नमस्कार, शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम ध्रुवजांक विधि से भाग करना सीखेंगे। ध्रुवजांक विधि से वो भाग किस तरह करें, ये वैदिक गणित की महत्वपूर्ण है। तो ध्रुवजांक विधि में क्या है वो देख लेते हैं। तो सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम आधारित। सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम क्या है, अगर इसकी जानकारी नहीं है तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में गणित में जाकर सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम से किस तरह गुणा करते हैं वो देख सकते हैं। तो सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम आधारित सर्वव्यापक विधि है, ठीक है, जिसमें कोई भी बड़े से बड़ा प्रश्न है वो आसानी से हल कर सकते हैं। अब भाजक को सुविधा अनुसार दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है मुख्यांक और एक होता है ध्रुवजांक, ठीक है। वो क्या होता है जब हम उदाहरण लेके करेंगे तब देख लेंगे। अब ध्रुवजांक क्या होता है, तो भाजक के इकाई अंक, या तो इकाई का अंक ले लो अथवा इकाई युक्त और कई अंक, इकाई के साथ दाई का ले सकते हो, जितने भी अंक है उनको घातांक के स्थान पर लिखते हैं ऊपर की तरफ। जैसे यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ इसको 72 है, ठीक है। अगर 72 को मैं लिखना चाहूँ तो 7 और ऊपर 2, इसका मतलब ये है मुख्यांक होगा, और जो घातांक के स्थान पे लिखते हैं वो ध्रुवजांक, ध्वज की तरह है ऊपर इसलिए, ठीक है। तो ये होता है ध्रुवजांक, तो ध्रुवजांक कहलाता है। और मुख्यांक क्या है, भाजक का शेषफल जो बाकी रह जाए, जैसे जो हमने लिख दिया ध्रुवजांक में वो उसके अलावा क्या बचा, जैसे 7, तो 7 क्या है मुख्यांक। अब क्या है, जो आधार स्थान पर लिखा जाता है और वास्तविक भाग संक्रिया संपन्न करता है वो मुख्यांक है, इसलिए उसको मुख्यांक बोलते हैं। अब भाग की विधि में क्या क्या है, किस तरह भाग करेंगे, तो भाग संक्रिया के स्थान को इसमें भी 3 खंडों में विभाजित, 3 भागों में बांटना है। पहले खंड में तो आधार स्थान पर मुख्यांक और घातांक स्थान पर ध्रुवजांक लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था 72 को क्या क्या लिखा था, इस तरह। तो ये मुख्यांक हो जाएगा आधार के स्थान पे, और घातांक के स्थान पे जो ध्रुवजांक है वो हो जाएगा। फिर ध्रुवजांक अंक के संख्या के समान भाज्य के उतने ही अंक, ठीक है, इकाई से लेकर तृतीय खंड में तथा शेष खंड मध्य खंड में, यानी ध्रुवजांक में जितने अंक हैं उतने तो तीसरे खंड में रखने हैं। जैसे यहाँ पे ध्रुवजांक में 1 ही अंक है तो तीसरे भाग में 1 अंक ही रखना है। अगर 2 होते तो वहां तीसरे भाग में 2 रहते और बाकी वाले बीच वाले भाग में आ जाते। अब उदाहरण है उसको लेकर के स्पष्ट कर देते हैं, एक उदाहरण लेकर। अब यहाँ पे देखो उदाहरण में क्या है, एक संख्या दे रखी है, ठीक है। संख्या क्या है, 23,754। तो जो संख्या जिसमें भाग देने उसको बोलते हैं हम भाज्य, तो ये तो है भाज्य। और भाग किसका देना है, 74, 74 का, तो ये है भाजक, जिसका भाग देना है। इसमें 3 खंडों में विभाजित करते हैं, तो 3 भाग किस तरह कर दिए, ये इस तरह लाइन खींच के 3 भाग। अब पहला भाग फर्स्ट ये, तो इसमें किसका भाग दे रहे हैं, 74 का। अब 74 का तो अपने को पहाड़ा आता नहीं, तो क्या करना है, 7 को मुख्यांक ले लो, ध्रुवजांक क्या लेना, इकाई की साइड से, तो ये 4 हो जाएगा ध्रुवजांक। इसलिए यहाँ पे लिख दिया 7 मुख्यांक और 4 ध्रुवजांक। फिर क्या है, ध्रुवजांक में कितने अंक है, यहाँ पे 1 ही अंक है ना, 4। तो तीसरे भाग में तीसरे खंड में ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड, तो तीसरे भाग में उतने ही अंक रखने हैं भाज्य के जितने यहाँ पे ध्रुवजांक में। ध्रुवजांक में 1 अंक है, तो यहाँ पे भाज्य क्या है, 23,754। तो इसका इकाई का अंक पीछे से लेंगे तो 1 अंक यहीं पे पूरा हो जाएगा, तो उसको रख देंगे तीसरे खंड में। बच गया क्या, ये 23,75, इसको ले लेंगे बीच वाले भाग में। तो किस तरह रखना है, ये तो हो गया कंप्लीट। अब भाग किस तरह करना है वो मैं आपको बता देता हूं। अब इसी को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, यहाँ मुख्यांक 7
दशमलव 4, और तीसरे खंड में क्योंकि दशमलव में एक अंक है इसलिए भाज्य का एक अंक 4 जो इकाई का था वो रख लिया, और बीच वाले में क्या आया 2, 3, 7 और 5। फिर नीचे इस तरह लाइन। अब क्या करना है, मुख्यांक क्या है 7, इस 7 का भाग देना है। ये भाज्य के अंक है, 2 में तो जाएगा नहीं, किस में देंगे हम 23। तो 23 में 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार। तो जितनी बार भाग जाता है वो नीचे यहाँ पे लिख देंगे। तो 3 बार भाग जाएगा 7 का, तो शेषफल क्या बचेगा 2। भाई 7 3 21 है कितना 23, और 7 से 3 21 होता है तो घटा देंगे तो 2। अब 2 जो शेषफल है वो इस लाइन के थोड़ा ऊपर लिख दो, और इस 2 के साथ ऊपर से क्या उतरेगा 7, तो क्या हो जाएगा 27। तो आपको इसको क्या मानना है 27। अब करना क्या है, इस 27 में अब 7 का भाग नहीं देना है, पहले संशोधित भाज्य लेना है। ठीक है, तो ये 27 तो है। अब संशोधित भाज्य क्या होगा, इस 3 का जो दशमलव था उसके साथ गुणा करेंगे, जो भागफल आया 3 उसका दशमलव के साथ गुणा करेंगे तो क्या होता है 12। 12 है वो 27 में से घटा देंगे तो क्या बचेगा 15। अब 15 में भाग देना है किसका, मुख्यांक क्या है 7। 7 का 15 में भाग कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक है, शेष क्या बचेगा 7, 7 दूनी क्या होता है 14, तो शेष बच जाएगा 1। तो 1 को मैं लिख दूंगा यहाँ। अब 1 के आगे 1 के पास क्या उतरेगा ये 5, तो अब क्या हो जाएगा भाज्य 15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 15। अब 15 में 7 का भाग नहीं देंगे, पहले संशोधित भाज्य लेंगे। तो अब जो 2 पहले गया था इस 2 का किससे गुणा करेंगे 4 से। तो 2 का 4 से गुणा करेंगे तो क्या आता है 2 × 4 8। 8 घटा देंगे 15 में से तो संशोधित भाज्य क्या रहेगा 7। यानी अब हमारे को 15 में नहीं लेकर के जो संशोधित भाज्य आया 7, उस 7 में है वो किसका भाग देना है 7 का। तो कितनी बार जाएगा 1 बार। शेषफल क्या रहेगा 0। अब 0 और 4 अब तो तीसरे अंक में आ गया, इसलिए अब भाग देना रोक देना है। अब 0 4 आ गया। अब 0 4 का भी क्या लेना है हमारे को संशोधित भाज्य। ठीक है, तो संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा, ये 0 4 तो है, 0 4 तो भाज्य हो गया। संशोधित भाज्य के लिए 1 को वापस जो दशमलव है उससे गुणा करेंगे, तो 1 × 4 क्या होता है 4। तो 4 में से 4 हो जाएगा, क्या रहेगा 0। इस तरह हमारे जो बीच में हमेशा आता था वो क्या होता था भागफल। तो 321 तो भागफल, और तीसरे खंड में आता है वो क्या होता है शेषफल। ठीक है, तो भागफल आ गया 321 और शेषफल क्या आ गया 0। इस तरह हमने आसानी से भाग दे दिया। सिर्फ एक ही नहीं, मैं और कई एग्जाम्पल है वो लेकर के आपको समझाऊंगा। एक एक से समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत। अब देखो नेक्स्ट है, उसमें क्या है संख्या, जो भाग देना है, जिसका भाग देना है वो क्या है 812। 812 का तो भाग अपने को आता नहीं। ठीक है, तो 812 है उसका भाग नहीं आता है, तो हम क्या कर सकते हैं 812 का आएगा नहीं, तो पीछे से अगर 2 हटाऊं तो 81। 81 का भी भाग हमारे को तो आता नहीं, 81 का पहाड़ा नहीं आता। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, कि पीछे का 2 अंक है ना इकाई और दाई, इसको इस बार बना देंगे क्या दशमलव। तो इसको 812 को किस तरह लिखेंगे 8 और दशमलव के ऊपर ये बार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 तो मुख्यांक हो जाएगा और दशमलव हो जाएगा बार। तो अब मैं संख्या लिखता हूं क्या है, जैसे 2 1 1। और देखो दशमलव में इस बार कितने अंक है 2, तो तीसरे भाग में कितने अंक रखने हैं 2, यानी भाज्य के 2 अंक क्या होंगे पीछे से इकाई और दाई का 1 और 2, ये तीसरे भाग में रखने हैं, तो ये तीसरे भाग में रख देते। ये बीच में लाइन खींच दी, ये 3 भाग हो गए, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, और ये क्या हो गया तीसरा भाग। पहले भाग में क्या भाजक जिसका भाग दे रहे हैं, यानी 8 और दशमलव क्या है उसका 12, 812 का भाग देना है।
अब भाग देंगे तो 2 में तो जाएगा नहीं, भाग 8, 8 का भाग देना है, ठीक है, मुख्यांक का भाग देना है। तो 21 में किसका भाग जाएगा, 8 का कितनी बार जाएगा, 2 बार, क्योंकि 8 दिए तो 24 हो जाता है, तो 8 दूनी 16। अब बच जाएगा क्या यहाँ पे शेषफल, 16 जाएगा 21 में, तो क्या बचेगा 5, 5 या थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। अब 5 के साथ क्या है, ये एक भी 5 के आगे लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, 5 नहीं होकर एक नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 51। अब 51 का हमें संशोधित भाज्य लेना है, ठीक है, तो 51 का संशोधित भाज्य क्या होगा, अब 2 को दशांश के पहले अंक से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 2 इंटू 1, तो 51 का संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा, 51 में से क्या घटाना है, 1 इंटू 2 यानी 2, तो 2 घट जाए तो क्या रहेगा 49। अब हमें 49 में इस 8 का भाग देना है, 49 में 8 छक्के 48, तो 6 बार चला जाएगा। अब क्या बचेगा, शेषफल 1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो, यहाँ थोड़ा तीसरे खंड में, क्योंकि यहाँ के अंक पूरे हो गए, इस एक को तीसरे खंड में भी लिख लेते हैं, चलो, तो इधर क्या हो जाएगा 112 उधर हो जाएगा। अब तीसरे खंड में जाते ही क्या है, भाग देने की प्रक्रिया तो करनी है बंद, अब संशोधित भाज्य करना है। तो संशोधित भाज्य इस बार कैसे करेंगे, देखो अगली बार क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब संशोधित भाज्य लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो दशांश में अंक थे क्या है 12, और जो भागफल के अंक आए 2 और उसके बाद क्या आया 6, ऊर्ध्वतिरिक्त व्याम यहाँ काम आता है, यानी क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 हो गए, वहां तो एक एक था, पहले वाले वाक्य में तो दशांश एक ही था, तो जो भागफल भी एक एक आता था उसके साथ करते, लेकिन यहाँ पे 2 है तो इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सूत्र ऊर्ध्वतिरिक्त व्याम से किस तरह गुणा करते हैं वो वीडियो देख लेना अगर नहीं देखा है तो पहले। अब क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 6 से, तो 1 का गुणा 6 से क्या होगा 6, 2 का गुणा 2 से क्या होगा 4, और बीच में प्लस, यानी कितना होगा 10, ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा। अब 11 से मैं संशोधित लूं, भाई 1 और 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 से संशोधित लूंगा तो 11 माइनस 10 क्या बचेगा 1, फिर अगर चाहूं तो ये 1 होगा और फिर 12। अब क्या करते हैं, जब ये पूरे हो गए थे, 2 के पेड़ थे, यानी पहले 1 2 से गुणा किया, पहले हमने क्या किया संशोधित भाज्य निकाला 51 में से, तब 1 इंटू 2 से गुणा करके निकाला, यानी पहले वाला ये जोड़ा लिया था, फिर ये 2 ले लिए, अब पहले वाला करना पड़ेगा कैंसल, तो क्या लेंगे 2 इंटू 4, 2 इंटू 6 है, ठीक है, तो 12 में से क्या करना है हमारे को 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 क्या होता है 12, तो 12 में से 12 क्या रहेगा 0। तो इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ फिर हम डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं कि भाई पहले डायरेक्ट 112 लिख दो, और फिर जो 2 अंकों का किया था वो क्या आया था हमारे पास 10 आया, उस 10 को क्या करना है 10 से और गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये दाई के स्थान पे होता है, तो दाई के स्थान पे कोई भी आता है उसका 10 गुना होता है, ठीक है, यानी यहाँ पे ये 12 है, इसका मतलब ये 1 है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है 10 के बराबर, तो जो 10 आया था उसकी जगह हमें क्या करना घटाना पड़ेगा 10 से गुणा करके 100, और फिर लास्ट में हमने लिया था सिर्फ एक एक, भाई 1 12 और 26 का गुणा कर लिया, उसके बाद इसको छोड़ देना है, तो अब क्या रहेगा 2 और 6, तो क्या हो जाएगा उर्दू गुना, 2 और 6 का गुना 12, तब 112 में से माइनस के भी 100 और माइनस के 12, यानी माइनस के 112 के 11 शेषफल 0, तो भागफल हमारा क्या आया 26। ये तुम्हें समझाने में टाइम लग रहा है, अगर समझ जाओगे तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं और बता देता हूँ, हमने दशांश क्या लिए थे 2 अंक लिए थे, ये 12, और भागफल आया था जो बीच के खंड में क्या आया था 2, इसके समूह कैसे बनेंगे भाई, जो सूत्र ऊर्ध्वतिरिक्त व्याम में, तो सबसे पहला समूह जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, इसका 1 2 का जैसे इस साइड से बन गया, फिर क्या है ये दोनों पूरे लेंगे, तो ये दोनों का ये आ गया यहाँ पे, फिर क्या है
भाई इधर जो लेफ्ट साइड में था उसको तो ले लिया, अब लेफ्ट साइड को छोड़ना है क्योंकि मैक्सिमम हो गए। तो जब लेफ्ट साइड को छोड़ोगे तो क्या रहेगा, ये वाला। ठीक है, यानी मेरे को कौन सा लेना है, 2 और 6, ये तीनों समूह बन जाएंगे। पहले में क्या किया, गुणा किया था, तब क्या आया था, 1 और 2 का गुणा, क्योंकि ऊपर नीचे है तो उर्दू सीधा गुणा 1 और 2 का। लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल है, तो यहाँ पे तिरछा गुणा होगा, 1 का 6 से और 2 का 2 से। तो 1 का 6 से गुणा किया 6 और 2 का 2 से किया 4, टोटल क्या आया 10। फिर तीसरा समूह ऊपर नीचे है तो इन इन दोनों का ही गुणा होगा, 6 और 2 का, तो क्या आएगा 12। तो प्रथम समूह का गुणनफल हमने क्या किया था, तो वो 51 में से घटा लिया था। मध्य समूह का गुणनफल क्या आया था 10, इसको हमने क्या किया था 10 से गुणा करके 100 घटाया था 112 में से। और तीसरा समूह था वो क्या है 12, ऐसे का ऐसे घटाया था। बीच वाले में 100 10 से गुणा करके हमने क्यों घटाया था, क्योंकि वो दाई के स्थान पे था। अगर हम उसकी बजाय वो मैंने कहा एक एक ऐसे 11 था तो उसमें से इस तरह घटाते 10 तो फिर शेष बचता 1 और ऊपर से आता 12, फिर 12 घटाते तो भी 0, या फिर डायरेक्ट 112 में से घटाना है, इस 10 को क्या करना पड़ता है 10 से गुणा, क्योंकि वो दाई के स्थान पे होता है। ठीक है, इसलिए 0 आता है। एक और उदाहरण ताकि एकदम स्पष्ट हो जाए, आपकी जो विधि है वो एकदम क्या हो जाए स्पष्ट। अब क्या है, इस बार जो भाजक है हमारा वो क्या है 87। 87 है तो 8 तो मुख्यांक ले लो और 7 को ले लो लघुचांक। और भाजक हमारा क्या है 98,765। अब चूंकि हमारे जो दवजांक है उस दवजांक में कितने अंक है, तो दवजांक में एक ही अंक है, इसीलिए तीसरे खंड में भाज्य का एक ही अंक यानी इकाई का 5 अंक ही रखेंगे, बाकी वाले सब सारे के सारे बीच वाले खंड में आ गए। अब भाग की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो सबसे पहले मुख्यांक 8 का भाग किस में देंगे 9 में, कितनी बार जाएगा एक बार, शेषफल क्या बचेगा भाई 9 में 8 एकम 8 8 तो एक शेषफल बच गया, क्या हो गया 1 आ गया, और 1 के साथ ही 18 पढ़ा जाएगा तो क्या पढ़ा जाएगा 18। ठीक है, 1 के साथ 8 है तो 18 पढ़ा जाएगा। अब संशोधित भाज्य निकालना है तो क्या करना है, अब ये नहीं बोलना है, इसको इस बार दवजांक से गुणा करना है। तो दवजांक से गुणा करोगे तो क्या होगा 7, 1 और 7 का गुणा 7, 18 में से 7 जाएगा तो क्या रहेगा 11। अब के भाग किस में देना है, इस 18 में नहीं देना है यहाँ पे। ठीक है, इसमें देना है जो संशोधित भाज्य आया 11, 11 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा एक बार, शेषफल क्या रहेगा 3, 3 लिख दिया, यहाँ पे क्या हो गया 37। अब 37 है, 37 से वापस संशोधित भाज्य, तो इस एक को वापस दवजांक 7 से गुणा, तो 1 को 7 से गुणा करोगे और इसमें से घटाओगे तो क्या रहेगा 30, 37 में से घटा दिया 7, 30, तो संशोधित भाज्य क्या आया 30। अब इस 30 में है वो 8 का भाग हमें देना है, तो 8 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा, 8 दिए 24 होता है, तो 3 बार। ठीक है, तो ये 3 बार चला गया, बचा क्या, जब 30 में से 24 घटाएंगे तो क्या रहेगा 6, तो 6 यहाँ लिख दिया, आगे का 6 इसके साथ आएगा तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 66। अब 66 से संशोधित भाज्य लेना है तो इस 3 का गुणा वापस किससे, दवजांक 7 से, 7 से 3 का गुणा क्या होता है 21, और घटाना है तो क्या बचेगा 45, यानी संशोधित भाज्य इस बार क्या आया 45। तो 45 में 8 का भाग देना है, 8 पंजे 40। ठीक है, 5 बार जाएगा तो 8 पंजे 40, जब 40 होगा तो शेषफल क्या बचेगा 5। अब यहाँ तो पूरा हो गया बीच वाला खंड, तो 5 कहाँ लिखा यहाँ पे, तो ऊपर क्या रहा 5 और 5 क्या हो गया 55। अब 55 से संशोधित भाज्य निकालना है तो क्या होगा, इस 5 से वापस 7 का गुणा, और 5 से 7 का गुणा करेंगे तो 7 पंजे क्या होता है 35, 55 में से 35 घटा दोगे तो क्या रहेगा 20। तो जो बीच वाले भाग में आया वो तो क्या है
भागफल। और जो तीसरे खंड में आया वो क्या है, शेषफल। मैं समझता हूं इस बार तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला एक और उदाहरण देखो। तो इस बार भाजक क्या है, भाजक देखो सबसे पहले 975। तो 975 का तो अपने को भाग देना आता नहीं है, आता नहीं है तो दर्जांक बनाना पड़ेगा। भाई 97 का भी तो नहीं आता है, 97 का भी, तो पीछे से क्या है, इसके 2 अंक दर्जांक बना देंगे, 2 अंक 75 को, 75 को दर्जांक बना दिया और 9 को मुख्यांक। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद यहाँ पे दर्जांक में कितने अंक है, 2 अंक है। तो जो भाज्य था 13,579, इसके पीछे से 2 अंक 9 और 7, उसको रख देंगे तीसरे भाग में, तीसरे भाग में रख दिया। उसके बाद अपनी विधि स्टार्ट। 9 का भाग किस में, 1 में तो जाएगा नहीं, तो किस में देना पड़ेगा, 13 में। 13 में 9 का भाग कितनी बार जाता है, 1 बार। 13 में 9 का भाग 1 बार गया, क्या बचा, 4, 4 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या हो गया, 45। 45 तो आया, लेकिन अपने को संशोधित भाज्य ज्ञात करना है, तो इस एक का इस बार क्या है देखो, 75 है, और नीचे क्या आया, 1, पहले इधर से स्टार्ट होता है। ठीक है, इस 1 और 7 का गुणा होकर के इस में से इसको घटाना है, तो क्या रहेगा, 38। अब 38 में किसका भाग देना है, 9 का। तो 9 का भाग कितनी बार जाता है, इस बार जाता है 4 बार। ठीक है, कितनी बार जाता है, लेकिन यहाँ 3 क्यों लिखा है मैं अभी बताऊंगा। 4 बार जाएगा तो क्या रहेगा, तो इसकी जगह समझ लो 4, 4 बार गया। ठीक है, तो 36 बचेगा क्या, 2, और 2 उधर लिखेंगे, तो 2 के साथ क्या आएगा, भाई 2 मेरे को यहाँ 1 की जगह लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो 2 के साथ क्या आएगा, 27। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे भाग 4 दूंगा तो 1 के साथ क्या आएगा, 4, और अब ये डबल हो जाएगा, तो गुणा क्या होगा, क्रॉस करके मेरे को संशोधित भाज्य ज्ञात करना पड़ेगा। 7 चौके 28, 5 एकम 5, तो 28 और 5 क्या होते हैं, 33। अब लेकिन यहाँ पे तो 27 ही है, 33 में से घटेंगे क्या, नहीं घटते, इसलिए हमने क्या किया, 4 नहीं दे बार भाग नहीं दे करके 3 बार दिया, क्योंकि माइनस में आ रहा है, फिर 27 में से 33 घटते नहीं, इसलिए हमने क्या किया, इसमें 3 बार भाग दिया। तो अब देखो 3 बार भाग देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, अब 3 बार भाग दिया, तो ये जो 36 था, उस 36 की जगह क्या हो जाएगा, 9 ये क्या होता है, 27, और 38 में से क्या जाएगा, 27 जाएगा, तो क्या बचेगा, 11। अब शेषफल 11, तो 11 क्या हो जाएगा यहाँ। अब क्या है, इसके साथ अगर 7 उतारोगे तो भी क्या होगा, 170। तो पहले तो क्या था, दर्जांक तो है 75, और जो हमारा क्या है, भागफल पहले 1 आया और अब क्या आया, 3। तो अब 2 जोड़े बन रहे हैं, तो क्रॉस गुणा होगा, 7 और 3 का 21, और 5 और 1 का 5। तो अब आप है 21 और 5 क्या होते हैं, 26। तो 26 तो 117 में से आसानी से घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे घटा सकते हो। अब आप चाहो तो 117 में से 26 घटा करके लिखो, या फिर जो 11 था, क्योंकि तीसरे खंड में हो गया, पूरा का पूरा उतार दो 1179। तो क्या करना पड़ेगा, इस 26 को 10 से गुणा करना पड़ेगा, तब आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे 117 में से घटाना है। ठीक है, लेकिन अगर 9 वाला भी यहाँ पे मैं लिख दूं तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ उसमें से तो घटाना है नहीं, तो इसलिए आगे 0 लगा देते हैं, यानी गुणा 10 कर देते हैं। ठीक है, और फिर क्या होगा, ये जो 75 था उसका 7 और 1 तो पहले हो गया था, ये छोड़ देंगे, तो क्या होगा, ऊपर नीचे 5 और 3 का गुणा 15, यानी 15 बाद में और घटाएंगे, तो इसको घटाओगे तो क्या रहेगा, 9 में से 0 गया 9, और 7 में से 6 गया 1, और 11 में से 2 गया। अब क्या घटाना है वापिस,
5 और 3 का गुणा किया तो संशोधित भाज्य क्या होगा? अब 15 घटाने के बाद जो आएगा वो क्या होगा? 904। अब भाग हमने 975 दिया था और भागफल शेषफल क्या आया? 904। यानी लास्ट में एक स्तंभ तक जा करके घटाते रहना है। पहले जैसे दो डबल बन गए तो क्रॉस हो गया, फिर ऊपर नीचे ऊर्ध्व और वो घटाना है। अब ये पूरा एक साथ रखो तो ध्यान रखना कि इसको 10 से गुणा करके घटाना है, नहीं तो अलग अलग 117 में से 26 घटाओ, फिर जो भी बचेगा, जैसे मैं 117 में से 26 घटाऊं तो क्या बचेगा? एक इधर बचेगा और 11 में से 2 9 91। फिर क्या हो गया? 9 ऊपर से 9 भाई 91 हो जाएगा। 91 में यहाँ लिखूंगा तो 9 ऊपर से उतरेगा तो क्या होगा? 919। 919 में से अब क्या करना है? 5 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 15 घटाओगे तो वापिस क्या आ जाएगा? 904। किसी भी तरह से आप करो। अब मैं समझता हूं कि तुम्हें रमजान में धीरे धीरे मास्टरी हो रही है। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या है? 879 का भाग देना है, किसमें देना है? 21,015 में। तो आप इस तरह कर सकते हो, एक तो कि 8 ले लो और 79 कर दो, या फिर ठीक है 8 मुख्यांक हो जाएगा और 79 हो जाएगा। तो थोड़े बड़े अंक है 7 और 9, इसलिए थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो जो भाजक में 879 है, इससे पहले मैंने वीडियो डाला है विनुकुलम विधि, ठीक है, विनुकुलम अंकों को किस तरह साधारण और साधारण को किस तरह विनुकुलम में बदलते हैं, वो वीडियो देख लेना। तो इनको विनुकुलम के द्वारा छोटे अंकों में बदल लेंगे, ठीक है। तो विनुकुलम अंकों में बदलना है तो क्या हो जाएगा? जैसे 8 7 और 9, तो विनुकुलम अंकों में बदलना है तो क्या करते हैं हम? निखिलम नवतः चरमम 10, चरम अंक यानी इकाई के अंक को तो 10 में से घटाते हैं, तो 9 को 10 में से घटाएंगे क्या? 1 और उसके ऊपर विनुकुलम का निशान, और शेष को 9 में से, तो 7 को 9 में से घटाऊंगा तो क्या होगा? 2 और उसके ऊपर विनुकुलम का निशान। और जैसे मेरे को ये दो जो ध्वजांक के 2 अंक है उनको ही छोटे करने हैं तो ये कर दिए, और आगे फिर एक अधिक कर दो, तो जो 8 का एक अधिक क्या हो जाएगा? 9। तो अब संख्या ये हो गई, बाद में इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इस जो 879 था उसको मैं क्या लिखता हूँ? 9 विनुकुलम 2 विनुकुलम 1। अब जो 2 विनुकुलम 2 विनुकुलम 1 है उसको मैं ध्वजांक बना दूंगा, तो इस तरह 9 ध्वजांक पे विनुकुलम 2 और विनुकुलम 1। अब किस तरह करते हैं इसको वो हम देख लेते हैं, ताकि इसका भी ध्यान रखें विनुकुलम का प्रयोग साथ में किस तरह कर सकते हैं। इसके भी वही 3 खंड कर दिए। पहले खंड में मुख्यांक, भाई पहले तो ये इसको बदल दिया 879 को विनुकुलम निखिलम नवतः चरमम 10, वो पहले वाला वीडियो देख लेना। तो अब मुख्यांक क्या हो गया? 9, और ध्वजांक क्या हो गया? विनुकुलम 2 विनुकुलम 1। तो मुख्यांक लिख दिया नीचे और उसके ऊपर लिख दिया ध्वजांक। ध्वजांक में कितने अंक है? तो विनुकुलम 2 विनुकुलम 1 यानी 2 अंक है। इन 2 अंकों को, जो भाजक था उसके 2 अंकों को तीसरे खंड में रख दिया, ठीक है। 21,015 था तो 15 इकाई और दवाई को तीसरे खंड में, बाकी बचे थे उनको बीच वाले खंड में रख लिया। अब 9 का भाग देना है 21 में। 9 का भाग 21 में देना है तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। शेषफल क्या बचेगा? 3, क्योंकि 9 दूनी 18, 21 में से 18 जाएगा तो शेषफल 3। अब 3 के साथ 0 लगेगा तो 30 हो जाएगा। 30 भाजक है, लेकिन अपने को क्या करना है? संशोधित भाजक। तो ये जाएगा पहले ध्वजांक के पास। तो 2 का ये 2 विनुकुलम 2 है, इसका मतलब क्या है? ये माइनस का 2, विनुकुलम 2 का मतलब ये माइनस का 2 है। तो माइनस के 2 का प्लस के 2 से गुणा होगा तो क्या होगा? माइनस का 4। जब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस, तो माइनस का 4। अब हमारे को संशोधित भाज्य ज्ञात करना है, तो माइनस घटाते हैं, तो -4 किस में से घटाना है? 30 में से। तो 30 में से -4 घटाना है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? गुणा होकर के प्लस, तो क्या हो जाएगा? ये 34।
अब हमारे को 34 में 9 का भाग देना है। अब 34 में 9 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। और क्या होता है? 9 दिए 27, क्या बचेगा? 7। अब दूसरा खंड तो पूरा हो गया था, ये 7 लिख दिया तीसरे खंड में, तो क्या हो जाएगा? इसको अगर 7 के साथ पूरे के पूरे 15 लिख दोगे तो 715 हो जाएगा, नहीं तो 71 और वो करके। अगर पूरे लिखोगे तो क्या करना पड़ेगा वो भी मैं बताता हूँ भाई। 2 विनुकुलम और विनुकुलम 1 ये तो था ध्वजांक, और भागफल हमारा आया है बीच के खंड में 2 और 3। अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 और 3 का, लेकिन 2 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो क्या आएगा? माइनस का 6। फिर विनुकुलम 1 और 2 का गुणा, तो 2 प्लस का है और विनुकुलम 1 है वो माइनस का है, तो इसका क्या होगा? ये, तो इसमें क्या हो जाएगा? माइनस का 8। लेकिन क्या है, हमने यहाँ पे 71 में से ही घटाना था, 715 में से घटा रहे हैं, तो 71 में से घटाना होता तो हम क्या करते? या -8 लिखते। लेकिन 715 में से तो 5 के नीचे 0 लिख दो, सीधी सी बात है। अब इस माइनस, इसमें से तो घटाते हैं हम, तो ये माइनस के 80 है, उसको घटाने पर आगे माइनस होगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 0 और 5 5, 8 और 1 9, और 7 ऐसे का ऐसे, यानी कितना हो गया? 795। तो ये तो हो गया जब डबल था क्रॉस, ठीक है, यानी तिर्यक गुणा। अब ऊर्ध्व है तो पहले ये माइनस जो 2 है, यानी विनुकुलम 2 और 2 का तो गुणा हो चुका था, अब रह गया क्या? ये, तो इसका ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, यानी 1 और माइनस विनुकुलम 1 यानी -1, तो -1 का किससे गुणा? 3 से, तो क्या होगा? -3। अब ये -3 यहाँ लिख दूंगा। घटाना है तो माइनस और के आगे माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? 795 में 3 जोड़ेंगे तो 718। ठीक है। अब देखो हमारा भाजक किस में आया है? भाजक जो भागफल है वो तो आया बीच वाले खंड में 23, और जो शेषफल है वो क्या है? 798। तो ये हो गया हमारा। तो बस विनुकुलम है वो संख्या है माइनस की, ये ध्यान रखना। तो जब प्लस माइनस करें तब इसका ध्यान रखना है। बाकी एक और उदाहरण है, आज तो खूब सारे उदाहरण दे दिए, आपकी मास्टरी हो जाएगी इसमें, इस भाग विधि। ठीक है, कौन सी भाग विधि? ध्वजांक विधि। अब जैसे 79 को आप क्या कर सकते हैं? 7 को मुख्यांक और 9 को ध्वजांक बना के कर सकते हैं, लेकिन मैं विनुकुलम वाली विधि बता रहा हूँ। विनुकुलम बनाना है, ये 9 है ऊपर, उसको छोटा अंक बता दो। तो छोटा बनाने के लिए चरम अंक को 10 में से घटाते हैं, तो इस 9 को 10 में से घटाएंगे तो 1, और उसके ऊपर विनुकुलम, और आगे वाली संख्या को 1 अधिक कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये 8 विनुकुलम 1। अब बिल्कुल एक छोटी सी संख्या बन गई है, और इसको ध्वजांक रूप में लिखना है तो 8 मुख्यांक हो जाएगा और विनुकुलम 1 ध्वजांक। और इसको पहले खंड में यहाँ पे हमने लिख लिया, 8 हो गया मुख्यांक और विनुकुलम 1 यानी -1 हो गया ध्वजांक। अब क्या करना है? 7 में तो भाग जाएगा नहीं 8 का, तो 74 में देंगे। 8 9 में क्या होता है? 72। 72 74 में से घटाएंगे, शेषफल बचेगा 2, 2 के साथ लगेगा 5, तो क्या हो जाएगा? 25। 25 भाज्य आया, लेकिन हमारे को क्या चाहिए? संशोधित भाज्य। तो क्या करना है? 9 का जो ध्वजांक है उससे गुणा करेंगे। ध्वजांक है विनुकुलम 1 यानी -1, तो -1 का 9 से गुणा, माइनस का 9, और माइनस का 9 घटाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस, 25 और 9 क्या होता है? 34। अब 34 में मुख्यांक क्या है? 8, उसका देंगे भाग। अब 25 में नहीं देंगे, नया संशोधित भाज्य में देंगे। 25 में देंगे नहीं देंगे, किस में देंगे? 34 में। 34 में 8 का भाग, 8 चौके क्या होता है? 32। तो 8 चौके 32, घटा दो, क्या बचेगा? 2। 2 को लिख दिया यहाँ, 2 के साथ क्या आ गया? 3, हो गया 23। अब 23 तीसरे खंड में भाग देना तो बंद कर दिया है हमने, संशोधित भाज्य निकालना है, तो इस 4 को लेके जाएंगे ध्वजांक -1 के पास। 4 -1 के साथ गुणा होगा तो -4, लेकिन घटाना है हमारे को, तो माइनस और माइनस
प्लस तो क्या बच जाएगा 27। तो हमारा 27 हो गया शेषफल, 94 हो गया भागफल। तो मैं समझता हूँ आज काफी सारे हो गए, एक और आ गया, चलो एक और आ गया तो इसको भी कर ही लेते हैं, और बिल्कुल शॉर्टकट मेथड्स। अब इतना सरलता से आप करोगे, देखो 81 क्या है, भाजक, तो मुख्यांक रखोगे 8, ध्वजांक रखोगे 1, ठीक है, ध्वजांक छोटा ही है, एक ही है, विनुकुलम में बदलने की जरूरत नहीं। अब ध्वजांक में अंक कितने हैं, तो ध्वजांक में एक अंक है, तो जो भाज्य है उसका इकाई का अंक है, ये क्या है 2, 2 को सिर्फ एक ही अंक को तीसरे खंड में रखना है, और बाकी के सारे बीच वाले खंड में यहाँ पे हमने रख लिए, ठीक है, बीच वाले में हो गए। और पहले खंड में हमने लिख लिया क्या, क्या लिखा हमने, मुख्यांक, उसके ऊपर क्या है, ध्वजांक। अब पहले क्या करते हैं, किसका भाग देते हैं, ध्वजांक या मुख्यांक का, क्या बोले, भाग तो देना है किसका, मुख्यांक का। 4 में नहीं जाता तो किस में देंगे, 43 में, कितनी बार, 5 बार, 8 पंजे 40 लिख दिया। अब 40 था, 43 में से घटाया, शेषफल क्या रहा, 3, आगे का 7 इसके साथ लगेगा तो क्या होगा 37, लेकिन क्या करना है, संशोधित करना है, तो इस 5 को किससे गुणा, 1 से, 37, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, 37 में से 5 जाएगा, क्या रहेगा 32, डायरेक्ट अब मन में ही रखो, इस पूरा करने की जरूरत नहीं, 32, 32 में किसका भाग, 8 का, 8 चौके 32, शेषफल 0, ऊपर से उतरा 5, हो गया 5, क्या करना है, 1 से गुणा। अब 1 से गुणा करेंगे 4 का तो क्या हो जाएगा 4, क्योंकि भाई ध्वजांक से करते हैं ना, 1 का 4 से 4, तो 5 में से 4 घटा देंगे तो क्या बचेगा 1। अब 1 में 8 का भाग देना, 1 में तो जाता नहीं, इसका मतलब 0 बार, 0 बार गया तो 1 ऐसे का ऐसे, शेषफल 1 के साथ उतरा 8। अब 8 उतरने पे क्या हो गया 18, 8 उतरने पे ये क्या हो गया 18, ठीक है। अब 18 हो गया तो वापस संशोधित भाज्य लेना है, क्या था 0, 0 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो भी 0, तो 18 में से 0 घटेगा तो 18 ही रहेगा, फिर 8 का भाग दे देंगे 18 में, तो 8 दूनी क्या होता है 16, 2 बार गया, ठीक है, कितनी बार गया ये 2 बार गया। अब 2 बार गया तो शेषफल क्या बचा 2, उसके साथ क्या उतर गया 9, तो क्या हो गया 29, वापिस 2 को भेजो ध्वजांक के पास, 2 का 1 से गुणा 2, 29 में से 2 हो जाएगा 27, 27 में किसका भाग 8 का, 8 दिए 24, 3 बार गया, शेषफल क्या रहा 24, 27 में से जाएगा 3, ऊपर से उतरा 7, कितने हो गए 37, इस 3 को भी भेजो इस 1 के पास, ध्वजांक के पास, तो 1 × 3 3, अब 37 में से 3 जाएगा तो क्या रहेगा 34, 34 में वापस किसका भाग, मुख्यांक 8 का, 8 चौके 32, शेषफल क्या रहा 2, और इधर क्या है 2, तो क्या हो गया 22। अब ये तो रह गया, इसको भी तो भेजना पड़ेगा ध्वजांक के पास, इस 4 को भेजा ध्वजांक के पास 4, तो 22 में से 4 घट गया तो क्या रहा 18, तो ये 18 तीसरे खंड में है, शेषफल है, और जो दूसरे खंड में है ये भागफल है। तो बहुत सारे हमने कर लिए आज भाग वैदिक विधि से। अगर वीडियो पसंद आ रहा है और आपका जो ध्वजांक है वो कॉन्सेप्ट पूरा हुआ है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इसको लाइक करो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।